प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ। हमारे साथ में आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 4 सांख्यिकी अभ्यास 4 का डी पढ़ेंगे। 4 का डी का पहला सवाल हमारा है, उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों में प्रदर्शित करता है। देखिए, मोहित एक बच्चा है जिसने वार्षिक परीक्षा दी है और उस वार्षिक परीक्षा में उस बच्चे को जो अंक प्राप्त किए हैं, उस बच्चे ने, मोहित ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसको इस तरीके से बना के दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब आपको ये देखना है कि इन सब में मोहित को किस में ज्यादा अंक मिले, किस में कम मिले, यही आपको बताना है। तो पहला क्या है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करती है। तो आप देखिए, इसी में लिखा है जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा के विभिन्न विषयों में, तो किसके बारे में, ये परीक्षा के बारे में, वार्षिक परीक्षा के बारे में प्रदर्शित करती है। तो हम पहले का उत्तर क्या लिखेंगे, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के बारे में। अब देखिए, पहला आपको क्या सवाल आपका क्या दिया है, ये तस्वीर बनाई है और यहां देखिए क्या लिखा है, उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों में प्रदर्शित करता है। अब ये आपका दंडारेख बना है और ये आपको वार्षिक परीक्षा का दिया है। अब इसमें आपका पहला प्रश्न जो दिया है, ये दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो सूचना यही प्रदर्शित करता है कि वार्षिक परीक्षा में किस विषय में कितना अंक प्राप्त किए। अब दूसरा देखिए, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किया। अब देखिए, सबसे बड़ा ये क्या है, गणित वाला। देखिए, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो आप लिख देंगे कौन सा विषय, गणित विषय, गणित विषय सबसे ज्यादा। अब देखिए तीसरा है, किस विषय में न्यूनतम अंक। ये दंड आरेख देखिए, देखिए हमने जो 80 लिखा है, ये गणित देखिए, ये देखिए, ये यहां देखिए, ये 80 के है ना, तो ये गणित में 80 अंक प्राप्त किया। और किस विषय में, चौथा आपका, तीसरा आपका है, कौन सी ऐसी विषय है जिसमें सबसे कम अंक प्राप्त किया। अब देखिए, ये देखिए 55 है और ये भी संभवतः 55 है। तो दो विषयों में, किसमें, अंग्रेजी में और सामाजिक विषय में। अब आप लिख देंगे अंग्रेजी और सामाजिक विषय में। अब तीसरा चौथा देखिए, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो पहला क्या है, हिंदी। हिंदी में प्राप्त देखिए 60 अंक। दूसरा आपका क्या है, हिंदी के बाद क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना है, 55 अंक। तीसरा आप देखिए क्या है, गणित। गणित में 80 अंक। गणित में 80। देखिए बाबू,
ये क्या है? ये अंक है। ये जो जैसे ये विषय का अंक है, इतना अंक प्राप्त किया गया है। ये देखिए यहां बना दिया गया है, ये देखिए यहां बना दिया गया है। ये देखिए 60 और 50 के बीच में अंग्रेजी है। अब देखिए सामाजिक विषय, सामाजिक विषय में कितना है? 80 से कम है, और 70 और 80 के बीच में यानी 75। चौथा है, चौथा हमारा विज्ञान है। और विज्ञान में कितना मिला है? 75, 75। और लास्ट वाला है हमारा सामाजिक विषय, सामाजिक विषय, जिसमें कितना मिला? 55। ये देखिए 60 और 50 के बीच में है, 55 अंक। सवाल नंबर 2 देखेंगे, क्या है? निम्नांकित आरेख वर्ष 2000-2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। अब देखिए पहले इस चीज को आप देख लीजिए। यहां क्या लिखा है? 2000। यहां देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक। अब देखिए यहां लिखा है 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004। अब हमारा पैमाना यहां क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 5000 टन। अब हम लोग चलते हैं सवाल के तरफ। उपर्युक्त दंड आरेख, ये जो दंड आरेख बना है, पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस दंड आरेख को आप देखिए और ये जो आपके प्रश्न हैं इसी को देखकर इसी में से आप उत्तर दीजिए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? इस आरेख का पैमाना क्या है? तो देखिए यहां ऊपर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। देखिए अब हम लिखेंगे 1-2 का पहला सवाल क्या है? इस आरेख का पैमाना क्या है? ऊपर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो आप क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ये आपका पहला हो गया। अब आप दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? अब आपको इस दंड आरेख, देखिए सारे सवाल जितने भी इसमें सवाल हैं, सभी सवालों में आपको सवाल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप तुरंत इसको देखेंगे। जब आप देखेंगे तब आपके सवाल समझ में आ जाएगा, आप उत्तर लिख देंगे। देखिए किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितना? अब देख लीजिए 2000 में 15, 2001 में 25, 2020, 2002 में 20, 2003 में 20 और 2004 में 30। तो सबसे ज्यादा किस में खरीदी गई? 2004 में। पहली चीज आपको मिली 2004। या पहले वर्ष लिख देते हैं, वर्ष 2004। अब देखिए फिर इसके आगे लिखा है कितनी खरीदी गई। तो यहां क्या है? 30। तो हम लिखेंगे 30,000। ये तो 30,000 हो गया है, यहां लिख दीजिए आप टन। अब आप चलेंगे हम लोग किस पर? तीसरे पर। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? तो देखिए ये है 2000 में। देखिए सबसे कम किस में खरीदी गई? वर्ष 2000 में। लिखेंगे वर्ष 2000 में। देखिए इसमें कितनी नहीं पूछी गई है तो हमें कितना नहीं लिखना है। अब देखिए वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। अब आप आइए 2002 पर। अब इसके सामने आ जाइए, कहां? ये है 20। तो आप क्या लिखेंगे?
20,000 टन। देखिए 2002 में तो ये 2000 है, इसके यहां ये क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है 20, तो आप क्या लिखेंगे 20,000 टन। टन। प्यारे बच्चों, इसे देख लीजिए और देखकर इसको नोट कीजिए।